सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान ने कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ अलजायर सोमालिया के साथ सलामती कौंसिल इजलास तलब करने की दरख्वास्त कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है इसराइल की कतर पर बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारियत के पेश नज़र इजलास तलबी की दरख्वास्त की गई है। मकसद संगीन मामले पर सलामती कौंसिल की आगाही और सूरत हाल पर गौर व खौस करना है। पाकिस्तान कतरी हुकूमत और अवाम के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती और पुख्ता हिमायत का इजहार करता है। कतर पर इसराइली हमले के बाद मुस्लिम अक्सरियती ममालिक ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस बुलाने की तायद कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस का शरीक मुंतज़िम और शरीक मावनतकार बनने के लिए भी तैयार है, ताकि इसराइली जारियत के खिलाफ इस्लामी और अरब ममालिक का एक मुत्तहिदा रद्द अमल सामने आ सके। आगे बढ़ते हैं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासिरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती में सवार 18 अफराद को बचा लिया गया। एक शख्स की तलाश जारी है। मुजफ्फरगढ़ में भी मुतासिरीन को रेस्क्यू करने वाली कश्ती उलट गई। तमाम अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती में 19 सैलाब मुतासरीन सवार थे। सीपीओ सादिक अली डोगर के मुताबिक कश्ती में सवार 18 अफराद को बचा लिया गया, जबकि डूबने वाले एक शख्स की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे का शिकार होने वाली कश्ती ने सैलाब मुतासरीन को मौजा दरापुर से रेस्क्यू किया था। कश्ती उबाड़ो जुनूबी कायदे मिल्लत स्कूल के करीब हादसे का शिकार हुई। उधर मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के इलाके लत्ती माड़ी में भी सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। रेस्क्यू के मुताबिक कश्ती में 10 से ज्यादा अफराद पहले ही सवार थे। मजीद एक शख्स ने कश्ती में लटकने की कोशिश की तो कश्ती पानी भरने से अपना तवाजुन खोकर उलट गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तमाम अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने के लिए औद शरीफ रोड पर शगाफ डाल दिया गया है। मजीद बता रहे हैं वहां मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, दरिया चिनाब का सैलाबी पानी तहसील जलालपुर में तबाही मचाते हुए आगे जा रहा है। तहसील जलालपुर के 80 से ज़ायद मवाज़ात बुरी तरह से पानी से हिट हुए हैं। शहरी आबादी को बचाने के लिए जलालपुर उस शरीफ रोड के ऊपर एक जगह पर जो है वो कट लगाया गया है और कट लगा के पानी को रास्ता दिया गया है। बस्ती कन्नू है, बस्ती लांग है और बस्ती बहादुरपुर है, वो बुरी तरह से मुतासिर होगी। पानी वहाँ पर जाएगा। रात गए जो है वो एक कश्ती उबाड़ो जनूबी में उलट गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, जिसमें 18 अफराद को जो है वो बचा लिया गया था, जबकि एक अफराद जो है वो पानी में बह गया है। उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से बाहर निकल चुका। आज तेज बारिश का इम्कान नहीं, हल्की बारिश और बूंदाबांदी होती रहेगी। महकमा मौसमियात का ऐलान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बुध को दिन भर कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश जारी रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम का असर जामशोरो, ठट्टा और सजावल में भी रहेगा। अगले चंद घंटों में बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला, अवरान और मकरान के साहिली इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। अवाम खराब मौसम के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और बाखबर रहें। कोरंगी कॉजवे से पानी निकल चुका है, लेकिन शहरियों के लिए ट्रैफिक अब तक बंद है। कोरंगी कॉजवे की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकास आलम अंगारिया। जी, गुज़िश्ता कई दिनों से होने वाली बारिश के बाद मलीर नदी में तुग़यानी आई और उसके बाद पानी बहता हुआ कोरंगी कॉजवे आया, जिसके बाद कोरंगी कॉजवे की सड़क ज़ेर आब आ गई। पानी बहता हुआ कोरंगी क्रीक रोड पे पहुंचा, जिसके बाद वो समंदर में दाखिल हुआ। इस पूरी सूरत हाल की वजह से कोरंगी क्रीक रोड को और कॉजवे को ट्रैफ़िक के लिए बंद कर दिया गया था और ट्रैफ़िक को मुतबादल रास्तों की तरफ मुंतकिल कर दिया गया था। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ ताज़ा सूरत हाल ये है कोरंगी कॉजवे से कि मेरे अकब में आप देख सकते हैं पानी सड़क से निकल चुका है, लेकिन अतराफ में अब भी पानी जो है वो मौजूद है। सड़क को अब भी बंद रखा है। ट्रैफ़िक यहाँ पे जो है आना जाना ट्रैफ़िक का वो मना है। ट्रैफिक पुलिस ने जो है बैरियर्स लगा के ट्रैफिक को रोका हुआ है। अभी हमारी जियो न्यूज़ की जो है वो एसएसपी कोरंगी से बात हुई तो उनका ये बताना था कि जैसे ही मलीर नदी में जो बहाव है उसमें कमी आएगी और साथ ही अतराफ़ का पानी जो है जब वो समंदर की में दाखिल होगा, उसके बाद कोरंगी कॉजवे को और कोरंगी क्रीक की जो सड़क है उसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इस प्रोसेस में भी 1 से 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि इसका दारोमदार मलीर नदी के बहाव पर है। जैसे ही उसका बहाव कम होगा तभी जो है वो इन दोनों सड़कों को खोला जा सकेगा। तब तक के लिए ट्रैफिक जो है
उनके मुतबादिल रास्ते जो तय किए गए हैं उसी तरफ डाइवर्ट की जाएगी। जी। वज़ीर आज़म ने मुल्क में ज़रई और मौसमियाती एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि सैलाब से बेपनाह तबाही हुई है। सैलाब से मुताल्लिक एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाएगी। विफाक और सूबों को मिलकर नुकसानात का अजाला करना होगा। मौसमियाती तब्दीली से रातों रात नहीं निमट सकते। क्लाइमेट इमरजेंसी और ज़रई इमरजेंसी उसका ऐलान कर रही है और साथ ही एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं जनाब एहसन इकबाल साहब की सरबराही में, जिसमें मुतल्लिका वज़रा और मुतल्लिका सेक्रेटरीज होंगे और सूबों के चारों चीफ सेक्रेटरीज होंगे ताकि इसके ऊपर फिलफौर काम शुरू किया जा सके। आज ये जो हमने ऐलान कर रहे हैं इसके फिलफौर बाद हम एक मीटिंग बुलाएंगे एपिक्स लेवल पे, जिसमें चारों वज़रा आला और चीफ मिनिस्टर्स और मुतल्लिका ऑफिसर्स होंगे ताकि इसके ऊपर हम बड़ी अर्क रेज़ी के साथ गुफ्तगू करके एक पॉलिसी बनाएं। मैंने मिनिस्टर जो क्लाइमेट चेंज हैं इनकी जो सेक्रेटरी हैं, मैंने इनको जिम्मे लगाया यू हैव टू कम अप विद अ प्रोग्राम। ये नहीं कि आप रातों रात जो मौसमियाती जो तब्दीलियाँ उससे हम उसको निपट लेंगे। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं उसमें, अकेला पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, सबको मिल के करना। बट ही हैज़ टू कम अप विद अ रोड मैप। ज़राअत में जो उसकी नुकसान हुआ है वो उसकी बाकायदा मैंने टास्क लगा दिया। इंशाअल्लाह अर्ली नेक्स्ट वीक सामने आ जाएगा कि आपकी जो चावल, आपका जो मेज़ है, आपका जो गन्ना है, तो आपकी जो कॉटन है, इसमें क्या नुकसानात हुए हैं इसकी बाकायदा एक असेसमेंट हो रही है। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर नूरवाला में सैलाब ने तबाही मचा दी। कई दिहाइयों से खुश्क दरियाई इलाके में दरियाए चनाब पूरे ज़ोर शोर से वापस आया तो लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। पहले तो इंतज़ामिया के ऐलानात पर सैलाब मुतासरीन ने तवज्जो नहीं दी। जब पानी बढ़ गया तो अफरा तफरी फैल गई और लोग घर और सामान छोड़कर निकल आए। मलिक असलम रिपोर्ट करें। लियाकतपुर का इलाका नूरवाला जहां दरियाए चनाब बहता है और कुछ ही फासले के बाद दरियाए चनाब दरिया सिंध से मिल जाता है। यहां कच्चे के इलाके नूरवाला के मकाम पर गुज़िश्ता कई दहाइयों से पानी का गुजर नहीं हुआ था। यही वो खुशफहमी थी जो यहां के बासियों को ले डूबी। नूरवाला में 21,000 अफराद मुकीम थे। सैलाब आया तो हंगामी बुनियादों पर इनखला शुरू किया गया, लेकिन 21,000 अफराद को रातों रात मुंतकिल करना आसान न था। ऐलानात भी हुए लेकिन लोग ये समझते रहे कि सैलाब नहीं आएगा। पानी का एक बड़ा रेला जल्द यहाँ पहुँचने वाला है। सबको आख्या सर अथा पहले पर वसे रह गया से तो सन 73 वाला पानी अथा उन छुआरा से अथा भुगताया हाथे, लेकिन सर कोई चीज का पता कहना जो ए आफात बहुत। बहावलपुर मुल्तान से तबाही मचाता हुआ दरियाए चनाब तेजी से लियाकतपुर पहुंच रहा था। जब सैलाब आया तो अफरा तफरी मच गई। हजारों लोगों को मरकजी बंद पर मुंतकिल किया गया। बहुत से लोग माल मवेशी के लिए अब भी कच्चे में मौजूद हैं। जो यहाँ आ गए वो पीछे रह जाने वालों के लिए परेशान हैं। घर का कोई हाल का नहीं, सारे कमरे खत्म हो गए, हवेलियां खत्म हो गई। बनवे सो अल्लाह से कोई हुकूमत अल्लाह से दे सको ताकत दे सर। सारी जगह ढह गई, मेरी है गाँव गई है, सारी कशा का अपने सिर बचाए से। इंतजामिया का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। अवलीन तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़, माल मवेशी और माली नुकसान से बचाना है। खाना भी कोशिश कर रहे हैं देने का, टेंट्स भी लगाए हुए। इंसानी तौर पे या हुकूमती तौर पे जो कोशिश हो सकती कर सकते। रेस्क्यू के अफसरान, पुलिस के अफसरान, आर्मी के अफसरान सारे बैठे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। इंतजामिया के मुताबिक मजीद सैलाब की आमद मुतवक्का है, जिसके लिए पेशगी इकदाम किए जा रहे हैं। मलिक असलम, जियो न्यूज़, नूरवाला, रहीम यार खान। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 428 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि 127 अफराद जख्मी हुए हैं। सैलाब की तबाहकारियों से सैकड़ों घर मुकम्मल जबकि हज़ारों घर जुज़वी तौर पर तबाह हुए। सूबाई हुकूमत ने मुतासरीन की माली इमदाद की मद में 5.5 अरब रुपए जारी किए हैं। अरूबा इब्राहिम रिपोर्ट करेंगे।
तूफानी बारिशों और सैलाब ने बुनेर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 20 अजला में तबाही मचाई। पानी की तबाहकुन मौजों ने 428 जिंदगियां निगली। बुनेर में 252, सवाबी में 43 जबकि शांगला में 36 अफराद सैलाबी पानी की नजर हुए। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। अब तक 359 जाबहक अफराद के वर्षा को 71 करोड़ 80 लाख रुपए की अदायगी की जा चुकी है। पीडीए में रिपोर्ट के मुताबिक 127 जख्मियों में 100 को 5 करोड़ रुपए की माली इमदाद दी गई है। सैलाब से तबाहशुदा 623 घरों में से 548 घर मालिकान को 54 करोड़ 80 लाख रुपए दिए गए, जबकि 2069 जुजवी तबाहशुदा घरों में 1677 घरों के मालिकान को 50 करोड़ 30 लाख रुपए अदा कर दिए गए हैं। बुनेर और शांगला समेत सूबे के 8 अजलाम में 1040 तबाहशुदा दुकानों में 945 दुकानों के मालिकान को मजमूई तौर पर 47 करोड़ 25 लाख रुपए अदा किए गए। बुनेर में अब तक 189 जाबहक अफराद के वर्षा को 37 करोड़ 80 लाख रुपए अदा किए गए हैं। बुनेर में 956 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 204 घर मुकम्मल तबाह हुए, जिनके मालिकान को 18 करोड़ 60 लाख रुपए की अदायगी की गई है। DGPDA में असफंदियार खटक के मुताबिक हुकूमत ने माली इमदाद की मद में 5.5 अरब रुपए जारी किए हैं। रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है और जल्द ही ये अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। अरूबा इब्राहिम, जियो न्यूज़, पेशावर। कराची में बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों से पानी निकल गया है, तहम अब भी शहर की बास सड़कों से पानी की निकासी नहीं हुई। स्कीम 33 सादी टाउन और अतराफ में पानी जमा है, जिसके बायस अहले इलाका और यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सुबह से इलाके की बिजली भी गायब है। दानियाल सैयद रिपोर्ट करें। कराची के इलाके स्कीम 33 सादी टाउन में बारिश का पानी न सिर्फ सड़कों और गलियों में बल्कि घरों में भी दाखिल हो चुका है। इलाके की बिजली भी कई घंटों से गायब है, जिसके बायस यहाँ के मकीन सख्त जहनी अजियत का शिकार हैं। उनका कहना है कि मुताल्लिका इदारों की जानिब से ना तो निकासी आप का काम किया गया और ना ही इलाके में बिजली बहाल की गई। घरों में पानी भरने से कीमती फर्नीचर और दीगर कीमती अशिया को भी नुकसान पहुँच रहा है। 6 बजे से गई हुई, अभी तक कोई ना के इलेक्ट्रिक वालों की गाड़ी है ना कुछ है। घरों के अंदर पानी आया हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। सुबह 8 बजे आया है तो पानी अभी इधर ही रुका हुआ है। अभी घरों में भी पानी है, बहुत पानी आ गया, बहुत बुरा हाल है, कोई आ भी नहीं रहा। दूसरी जानिब सादी टाउन में जमा होने वाला पानी करीबी सोसाइटियों की दीवारें तोड़कर बरसाती नालों में मुंतकिल किया जा रहा है। शहरियों ने शिकवा किया है कि मुताल्लिका इदारे और मुंतखब अवामी नुमाइंदे मुतासरा सोसाइटी पहुँचे तो, मगर अब तक पानी की निकासी के लिए अमली इकदाम नहीं किए गए। कैमरामैन शेर जमीर के हमरा दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि शाहराह भुट्टो का जो हिस्सा सैलाबी रैले में बहा, उस पर तामीराती काम अभी जारी है। उस पर ना तो अभी रिटेनिंग वॉल बनी है और ना ही स्टोन पिचिंग हुई है। शाहराह भुट्टो का क़य्यूमाबाद से कायदाबाद तक का हिस्सा बारिश के बावजूद महफूज और ट्रैफिक के लिए बेहतरीन हालत में है। साबिक़ DG नैब लाहौर सलीम शहजाद ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जियो न्यूज़ ने उनके 4 सफ़हात पर मुश्तमिल इस्तीफ़े की कॉपी हासिल कर ली। सलीम शहजाद ने अपने इस्तीफ़े में लिखा है कि सेहत और दीगर वजूहात के बाइस मज़ीद नैब में खिदमात अंजाम नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि भारी दिल के साथ इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, ताहम शुक्र है कि मेरे खिलाफ करप्शन इल्ज़ामात में से कुछ भी साबित ना हो सका। इस्तीफ़े में उन्होंने लिखा कि उन्होंने फ़ौज में इंजरी के बाद मेजर के ओहदे पर रिटायरमेंट ली और 1999 में नैब के बानी अरकान में शामिल हुए। अप्रैल 2017 में DG नैब लाहौर तैनात हुए, जहाँ 5 बरस तक खिदमात अंजाम दी। सलीम शहजाद ने चेयरमैन नैब से दरख्वास्त की कि उन्हें 2 बरस तक सरकारी घर रखने की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं, चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बेहतरी लानी है। चीन का हालिया दौरा कामयाब रहा, बीजिंग में बिजनेस इवेंट कामयाब रहा, लेकिन अगर फॉलो अप नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। अमरीकी कंपनीज के साथ मादनियात के शोबे में मुआहदे हुए हैं। कौमी तरक्याती मंसूबों में सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी जो बिजनेस जो कॉन्फ्रेंस हुई चाइना में, तो मैं आपको बिला खौफ तरदीद बता सकता हूँ, इससे बेहतर और इफ़ेक्टिव जो बिज़नेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं देखी। ये हमारा जो बिज़नेस इवेंट है ये इंतहाई कामयाब था, लेकिन इट्स ऑल अबाउट फॉलो अप। अगर फॉलो अप नहीं होगा तो इट विल बी इक्वल टू नॉट ज़ीरो। आई वांट टू मेक इट abundantly clear, loud and clear,
that I will not allow this time around any kind of complacency, any kind of undue delays, which unfortunately has been our history in the last 7.5 decades. हमने अमेरिका की कंपनियों के साथ MOU साइन किए हैं जो माइन मिनरल्स के हवाले से वो इन्वेस्टमेंट्स लेके आएंगे और ख़ास तौर पर उन एरियाज़ में जेम्स एंड स्टोन्स में जहाँ पर एक ख़जाने मदफन हैं, जीबी में, चित्राल में और बलूचिस्तान में। हमें अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हमने बनाने हैं और चीन के साथ हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको भी उसमें बढ़ोतरी लेके आनी है, उसको ताकतवर करना है। कतर पर हमले के अगले ही रोज सहयूनी फौज ने यमन पर एक और हमला किया है, जिसके नतीजे में 35 अफराद शहीद हो गए, जबकि हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने जवाब में इसराइल पर मजीद मिसाइल फायर किए। इसराइली वज़ीर दिफा इजराइल कैट्स ने कहा है कि इसराइल ने तय किया था कि यमनी हूसियों पर मजीद हमले किए जाएंगे। बुध के हमलों में इसराइल ने हूसियों को तकलीफदेह नुकसान पहुंचाया। इसराइल ने हमले में दारुल हुकूमत सना और अल-जौफ के इलाकों को निशाना बनाया। यमनी वजारत सेहत का कहना है कि हमले में 131 अफराद जख्मी भी हुए हैं। गजा पर जारी इसराइली बमबारी में सुबह से अब तक 34 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने गजा में ऊंची रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत से भी एक बच्चे समेत 5 फलस्तीनी जान से गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक ग़िज़ाई क़िल्लत के नतीजे में अब तक 141 बच्चों समेत 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत को 5 साल से कम उम्र फ़लस्तीनी बच्चों की ज़िंदगी के लिए शदीद ख़तरा करार दे दिया। कहा 3 लाख से ज़ायद बच्चे बुनियादी ग़िज़ाई सहूलतों और साफ़ पानी से महरूम हैं। अमरीकी रियासत यूटा में फायरिंग से सदर ट्रंप के साथी और क़दामत पसंद मुबस्सिर चार्ली कर्क जख्मी हो गए हैं। चार्ली कर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे थे जब नामालूम सम से आने वाली गोली उनकी गर्दन में पेवस्त हो गई। फायरिंग के सिलसिले में एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। चार्ली कर्क की ताज़ा तरीन हालत से मुताल्लिक़ अभी कुछ मालूम नहीं हो सका।